गाइस आज कुछ हम अलग सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। जो एक बहुत जरूरी इंडिकेटर पर काम करती है। प्राइस या पैटर्न देखने से भी पहले इस स्ट्रैटेजी की नींव एक सवाल से शुरू होती है और जवाब है वॉल्यूम। सीधे शब्दों में हाई वॉल्यूम का मतलब है कि बाजार में काफी खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन सिर्फ हाई वॉल्यूम पर ट्रेड करना सही नहीं। चलिए उन 4 जरूरी कन्फर्मेशंस को देखते हैं। पहला नियम, प्राइस एक मजबूत अपट्रेंड में हो, मतलब लगातार नए हाइज बना रहा हो। दूसरा, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न खोजना है, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल या फिर फ्लैग एंड पोल। तीसरा, ब्रेकआउट से ठीक पहले वॉल्यूम एकदम कम होना चाहिए, बिल्कुल शांत। और आखिरी में, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए। इसके हाई के ऊपर ही एंट्री बनती है। अब एंट्री तो हो गई, पर एग्जिट का क्या? ये स्ट्रैटेजी बाहर निकलने के 2 साफ रास्ते बताती है। एक ऑप्शन है फिक्स टारगेट, जिसमें शुरुआती रिस्क से कम 3 गुना प्रॉफिट का लक्ष्य होता है। दूसरा तरीका डायनामिक है। इसमें 9 EMA का इस्तेमाल करके एक लंबे ट्रेंड को फॉलो किया जा सकता है। तो ये सब असल चार्ट पर कैसा दिखता है? चलिए IRFC के उदाहरण से इसे समझते हैं। चार्ट पर देखिए, एक साफ और मजबूत अपट्रेंड था और वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। हमारी पहली शर्त पूरी। अब सबसे मजेदार बात, जब प्राइस नीचे आया तो वॉल्यूम बिल्कुल सूख गया, मतलब गिरावट में कोई दम नहीं था। फिर आया असली सिग्नल। एक कैंडल ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसका वॉल्यूम बार आसपास सबसे बड़ा था। ये एंट्री ट्रिगर को बिल्कुल साफ कर देता है। उस खास कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जाने पर एंट्री। अब सबसे जरूरी बात, जो किसी भी चार्ट या इंडिकेटर से कहीं ज्यादा बड़ी है। सोर्स बिल्कुल साफ है। असली पैसे को रिस्क में डालने से पहले इसे बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के जरिए सेटअप में कॉन्फिडेंस बनाना ही अनुशासन के साथ इसे एग्जीक्यूट करने का एकमात्र तरीका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। असली ट्रेडिंग